विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय श्री गोविंद मोहन जी यूनियन होम सेक्रेटरी, माननीय श्री तपन डेका जी निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, माननीय श्री विकास सिंह सर मुख्य सचिव, माननीय श्रीमती निहारिका बारिक मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स, माननीय श्री अंकित आनंद सर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ एवं अन्य अधिकारीगण एवं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं आम जनता, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तत्पश्चात आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम जन सुविधा केंद्र शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के उद्घाटन के संबंध में स्वागत उद्बोधन प्रतिवेदन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय जिला बस्तर। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मातृशक्ति एवं ग्रामवासी भाइयों बहनों, बस्तर की पावन धरती नेतानार में आप सभी का प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह अवसर केवल एक केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ शासन की सुरक्षा से विकास की सोच को धरातल पर साकार करने वाला एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी प्रयास है। आज हम शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के शुभारंभ के साक्षी बन रहे हैं, जो दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विश्वास, प्रशासनिक पहुंच और जनकल्याण को एक साथ जोड़ने का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करेगा। विगत वर्षों में सीएपीएफ एवं सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित शिविरों में न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, बल्कि सड़क निर्माण, प्रशासनिक पहुंच तथा स्थानीय समुदायों में विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ से मुक्त होने पश्चात यह विचार किया गया कि इन अधिसूचनाओं का उपयोग अब जनकल्याण एवं विकासोन्मुख गतिविधियों के लिए किया जाए। इसी परिकल्पना के अंतर्गत नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा की स्थापना की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों को शासन की थैंक यू सर। पुणे में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और उप मंत्री जी का और सभी उपस्थित माननीय अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद कलेक्टर महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति चाहता हूं। महोदय, क्षेत्र की जनता आपके समक्ष अपना संवाद करना चाह रही है। क्षेत्र की जनता आपसे कुछ जी आमच्या नेतानारने राज दादा लोक के जुआर सेवा जुआर आमच्या नेतानारने इलसे राज्यमंत्री बाई सब गरीब परिवार के ध्यान देतो काजे गांव से लोग चके सुन तो काजे इलसे आमचो बाई आमके नहीं आगे आमचे नेतानार जंगल रे आमचं जंगल भितरे भितरे घर म्हण रे अबे सरकार इली आमचं सरकार वाटले आमके घर म्हण मुरली रोड मुरली और आमके जातो काजे पानी चोरी तानले पानी बोते रहूं, जोरी से पानी आनते रहूं, कचरा पानी काते रहूं। एबे आमचं बाई मन आनंद दिला पानी के गांव गांव ने दिला और सब लोग के व्यवस्था करला। राशन चाउर देश होत, गाँव गाँव में स्कूल करे स्कूल पढ़ता लोग के और सब भाई मन बाटले। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया प्रयास, उसकी तारीफ जो दीदी द्वारा की जा रही थी। मैं इसके पश्चात बुलाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आप सभी के बीच में आशीर्वचन उद्बोधन के रूप में सादर आमंत्रित है। बोलो दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। शहीद गुंडाधुर अमर रहे, शहीद गुंडाधुर अमर रहे। आज हम सब लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में जो एक बड़ा कलंक था, विकास में बड़ा एक रोड़ा था, नक्सलवाद,
और भारी मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में था, और जिसके कारण हमारा ये पूरा बस्तर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के हमारे गरीब लोग, जनजाति समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय से विकास से अछूता थे। लेकिन आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये छत्तीसगढ़ से कलंक मिटा है, विकास का रोड़ा हटा है। मैं चाहूंगा आप सब लोग उनके स्वागत में एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के कर्मठ गृह मंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं, और इस क्षेत्र के आप सभी सज्जन, मातृशक्ति माता बहनें, युवा साथी भाई और बहनों, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग शहीद गुंडाधूर धूर की धरती में आए हैं। इस धरती को भी नमन करते हैं। जनजाति समाज से होते हुए भी आज से सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का काम शहीद गुंडाधूर जी ने किया। आज उनको हम लोग नमन किए हैं। और आज सौभाग्य है कि ये जो नेतानार का ये पहले सुरक्षा केंद्र था, नक्सलियों को भगाने के लिए हमारे जवान अपना डेरा यहाँ पर बनाए थे, और इसके सहयोग से इस क्षेत्र के नक्सलियों को सबको भगाए। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, आज उनका संकल्प पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। तो अभी जो कैंप है, अब इसको सुरक्षा कैंप में आज बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए हैं, और अभी इसका उद्घाटन भी किए हैं, और एक किनारे से सबको यहाँ पर देखे हैं। यहाँ पर तरह तरह से सिखाया जा रहा है। पूरे बस्तर के इलाके में इमली होता है, तो इमली का भी दाम कैसे ज्यादा मिलेगा, उसके लिए उसका काम कर रहे हैं। यहाँ ढेकी है, ढेकी से चावल यहाँ पर बना रहे हैं, उसको भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। और एक प्रदेश सरकार का सेवा सेतु, ये जो डिजिटल ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो हम लोग लोगों को ई सेवा देना चाहते हैं, लोगों को अब घर बैठे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये सब मिलेगा, उसका भी यहाँ पर आज शुरुआत हुआ है। तो इस तरह से इस पूरे इस सेवा केंद्र, आप लोग इसको सेवा डेरा बोलते हैं, इस सेवा डेरा के रूप में माननीय गृह मंत्री जी इसको परिवर्तित किए हैं। अब आप तो 40 साल तक विकास से अछूते रहे हैं, आज माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से उसी तेजी से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। आपने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस पूरे बस्तर को देश का सबसे अच्छा सुंदर आदिवासी संभाग के रूप में बनाएंगे। इसलिए पूरा आप लोग भरोसा रखिए, जितना आप लोग तकलीफ काटे हैं उतने आप लोगों का विकास आगे होगा। और आज हम लोगों का सौभाग्य है, गृह मंत्री जी हैं, आप लोगों से वार्तालाप भी करेंगे, और आप सभी हम सब लोगों को उद्बोधन भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके पश्चात वह क्षण, वह पल जब आपसे साकार होंगे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। मैं आप लोगों की तालियों के माध्यम से माननीय महोदय को आमंत्रित करता चाहता हूं आशीर्वचन के लिए। इसको खोलो भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत अब दोनों हाथ उठाकर बहने खास बड़े आवाज से बोले, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज नेतानार गांव में
इस छोटे से परंतु क्रांतिकारी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साई जी, राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत कड़ी लगन से मेहनत की है, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा साहब किरण देव सिंह जी, आपके ही बीच में से नेता बनकर निकले केदार कश्यप जी, महेश कश्यप जी, मेरे साथ गृह मंत्रालय में मेरे दोनों साथी गोविंद मोहन जी, तपन डेका जी, श्री विकासशील जी, और आज यहां पर नेतानार गांव के और आसपास के गांव के सभी आए हुए प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, जोहर। आज आप सबके लिए और विशेष कर मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। शायद आप लोगों को अभी इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं कि 6 ही माह में ये अभी एक सरकारी कार्यक्रम दिखता हुआ एक केंद्र यहां के आदिवासी भाई बहन और बच्चों से हरा भरा और हंसता खिलता दिखाई पड़ेगा। इस तरह से हम इसको प्रभावित करेंगे। आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं वो भूमि अपने आप में भारत के हर नागरिक के लिए एक तीर्थ समान भूमि है। शहीद वीर गुंडाधुर की ये जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। अभी मैं इनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर आया, इनके परिजनों को भी मिला। 1910 में ये हमारे वीर आदिवासी नेता ने भूमकाल विद्रोह के नाम से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। विदेशी शासन के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई को लड़ने का काम शहीद वीर गुंडाधुर ने किया था, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज तक नेतनार का एक कैंप 2013 से सुरक्षा कैंप था, अब वो सेवा कैंप बनकर आदिवासियों की सेवा करेगा। मुझे बड़ा हर्ष है कि छत्तीसगढ़ शासन ने भी इसका नाम शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से रखा है। ये हमेशा हमें याद दिलाएगा कि एक जमाने में यहां एक साथ 6 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। यहां के स्कूल उजाड़े गए, यहां के अस्पताल उजाड़े गए, यहां पर राशन नहीं पहुंचने दिया, यहां रोजगारी और शिक्षा नहीं पहुंचने दी, बैंक की तो कल्पना भी नहीं आने दी। और आज वही जगह पर जहां हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, वहां गरीब आदिवासियों की सेवा करने का एक तीर्थ स्थल बनने का काम आज शुरू हो रहा है। मित्रों, जब हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरू की, दिल्ली के बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठकर कागजों पर और कंप्यूटर पर इसका चित्रण देखते थे, मगर 2020 में जब मैं यहां आया
तब इसकी विभीषिका कैसे मेरा रूबरू परिचय हुआ। ढेर सारे आदिवासी भाई बहन जिनका कोई दोष नहीं था, खेत में जाते थे और आईडी से उनके पैर उड़ गए। ढेर सारे बच्चों को स्कूल से ही उठाकर पूरे जीवन के लिए नक्सलवादी बनाया गया और जनता ना सरकार के न्याय के नाम से कई निर्दोषों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का काम किया गया। देश आजाद तो हो गया, मगर आजादी यहां तक पहुंचने नहीं दी। ना बिजली आई, ना पानी आया, ना स्कूल रही, ना सरकार का सस्ता अनाज का फायदा मिला। और जब नक्सलवाद का समाप्ति का संकल्प लिया गया, इसका उद्देश्य नक्सलवादियों को समाप्त करना नहीं था। उसका उद्देश्य इस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वो सभी सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में होती है वो आपके बच्चों के लिए ला पाए, ये हमारा उद्देश्य था। और मुझे हर्ष है, नियत निर्ला नार के नाम से एक योजना चलाकर हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केदार कश्यप हर गांव में सस्ता अनाज की दुकान खोल रहे हैं। हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोल रहे हैं। हर गांव के बीच में एक समूह पीएचसी और सीएचसी खुल रहे हैं। हर गरीब को घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो चावल गरीबों को दिया जाता है और 5 लाख तक का पूरा इलाज दिल्ली तक जहां भी जाना है वहां मुफ्त में करने का मोदी जी का योजना भी अब यहां तक पहुंच चुका है। मित्रों, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो इसलिए संभव हुआ है कि आदिवासी कल्याण के नाम से जो लोग मशीन गने लेकर, बंदूक लेकर यहां भय और आतंक फैलाए थे, हमारे सुरक्षा बलों ने उनको समाप्त भी किया है। और हमने जो लोग पुनर्वास के लिए सहमति दिए, ऐसे 3000 युवक युवतियों को छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार मिलकर उनके पुनर्जीवन का, पुनर्वसन का काम कर रही है। ये 3000 में से भाइयों बहनों 2000 लोग ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। हमने प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाकर यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनको लिखना पढ़ना भी सिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके जीवन में उजियारा लाने की होने वाली है। नक्सलियों ने सालों तक एक गलतफहमी फैलाई कि हमारा विकास नहीं हुआ, इसलिए हमने हथियार उठाए हैं। मगर मेरी दृढ़ मान्यता है कि क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ कि वो हथियार लेकर बैठे थे। वो चले गए, सरेंडर किए, अब विकास की शुरुआत हुई। मैं आज शहीद गुंडाधुर की इस भूमि पर पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे
किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। ये आपकी सरकार है। आपके जीवन में खुशियां लाना इस सरकार का उत्तरदायित्व है और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं प्रेस कर देश भर को भी बताने वाला हूं कि बस्तर में अभी 196 कैंप है, लगभग 200 के करीब। उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। संयोग ही था कि कल मैं एनआईडी में गया था। एनआईडी के प्रोफेसरों के साथ भोजन के बाद मैंने एक छोटी सी ब्रीफ मीटिंग की है। उसके बाद वो गृह मंत्रालय में आएंगे और डिटेल चर्चा करेंगे। हमने कैंपों को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए एनआईडी को प्रोजेक्ट देने वाले हैं और एक कैंप का डिजाइन कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा, जिसके अंदर बैंकिंग की भी सुविधा होगी, आपका आधार कार्ड भी बनेगा, आपका राशन कार्ड भी बनेगा, सरकार की योजना के पैसे यहीं से आपको मिल जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजना का लाभ एक ही भवन में से आपको मिलेगा। बीसी सखी, बैंकिंग सखी भी यही बैठी होगी। आपके कौशल की ट्रेनिंग, अभी तो सिर्फ 2-3 चीजों की ही शुरुआत की है, सिलाई का काम और इमली को खाने लायक बनाने का मशीन और धान को छड़ने का काम, मगर ढेर सारी गतिविधियां यहां जोड़ी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, 3 माह पहले ही विजय भाई को मैंने गुजरात भेजा था। हमने डेयरी का मॉडल भी एनडीडीबी के माध्यम से हमारे हर गांव में डेयरी भी आएगी और हर आदिवासी बहन को 2 पशु देने का काम भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। ये डेयरी ने हमारे गुजरात में चमत्कारिक परिवर्तन किया है। आज 36 लाख बहनों को लगभग 90,000 करोड़ रुपया इनकम होता है। 1,36,000 करोड़ अमूल का टर्नओवर है, उसमें से 90,000 करोड़ रुपया वो बहनों के पास वापिस जाता है। यहां पर पानी भी है, हरियाली भी है। पशुपालन की विधा अगर यहां आ जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये विकास की शुरुआत मुझे आनंद है कि हमारी आदिवासी बहनें करेगी। 1-1.5 साल छत्तीसगढ़ सरकार अहरनिश मेहनत कर एक कैंपों को, सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में बदलने के लिए मेहनत करेगी। और भारत सरकार भी हर प्रकार की सुविधाएं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए देने के लिए तैयार है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले। और इसके लिए हमने बस्तर ओलंपिक, आदिवासियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए, और बस्तर पंडुम
आदिवासी साहित्य, भाषा, संगीत, कला, नृत्य, अलग अलग प्रकार के विविध पकवान, इसको विश्व प्रसिद्ध करने के लिए बस्तर पंडुम, ये 2 कंसेप्ट हमने शुरू किए हैं। जैसे मैंने डेयरी की बात करी, इसी तरह आपके लिए बनाई एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव के माध्यम से वनोपज का भी अच्छे तरीके से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तीनों करने का हमने संकल्प लिया है। और मैं मानता हूं कि डेयरी और वन उपज ये दोनों मिलकर यहां पर रोजगारी का एक नया युग शुरू करेंगे। मित्रों, जब गांव में बिजली आती, अभी बहन कह रही थी हमारे गांव में बिजली आ गई है, हमारे गांव में शुद्ध पीने का पानी आ गया है और मुफ्त चावल मिल रहा है, तब आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब धान उगाइएगा जरूर, मगर वो धान आपका सरकार 3100 रुपया से खरीद लेगी, आपके खाने का चावल सरकार मुफ्त में देगी। तो धान का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, डेयरी का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, और वन उपज का पैसा भी आपके बच्चों के विकास से बच जाएगा। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए। कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइज निकलती है तो 15% आरक्षण आपके लिए सुनिश्चित है। एक बार बच्चे को पढ़ा लिए तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उद्योगों में भी नौकरी मिलेगी। मैं मानता हूं कि यही दिन के लिए शहीद वीर गुंडाधुर ने ये विद्रोह किया होगा, ये आजादी का आंदोलन चलाया होगा, और आज उनकी ही भूमि को इसीलिए पसंद किया गया है कि आजादी देश भर में तो 77-78 साल पहले आ गई, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। और मैं आज विश्वास दिलाकर चाहता हूं, ये जो देरी हुई है उसका पूरा नुकसान हम बहुत जल्दी भरपाई करेंगे, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, ढेर सारे लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। विकास को रोकना कभी विकास को लाता नहीं है। विकास को हम गति देंगे तो ही विकास का फायदा हम तक पहुंचेगा। ये बात हमें समझनी भी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी। अंत में फिर से एक बार गांव के सभी आदिवासी भाइयों को मन पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपके गांव से जो शुरुआत हुई है, ये पूरे बस्तर में 70 कैंप जब ऐसे बन जाएंगे, ये हमारे लिए एक नया आजादी का भी दिन होगा और सूर्योदय का भी दिन होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार, प्रणाम, नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री गोविंद मोहन जी, यूनियन होम सेक्रेटरी, माननीय श्री तपन डेका जी, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, माननीय श्री विकास सिंह सर, मुख्य सचिव, माननीय श्रीमती निहारिका बारिक मैडम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स, माननीय श्री अंकित आनंद सर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
माननीय श्रीमती ऋचा शर्मा मैडम, एसीएस मैम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ की जनता, यहाँ के आम जनप्रतिनिधि, इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। का काम, मगर ढेर सारी गतिविधियां यहां जोड़ी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, 3 माह पहले ही विजय भाई को मैंने गुजरात भेजा था। हमने डेयरी का मॉडल भी एनडीडीबी के माध्यम से हमारे हर गांव में डेयरी भी आएगी और हर आदिवासी बहन को 2 पशु देने का काम भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। ये डेयरी ने हमारे गुजरात में चमत्कारिक परिवर्तन किया है। आज 36 लाख बहनों को लगभग 90,000 करोड़ रुपया इनकम होता है। 1,36,000 करोड़ अमूल का टर्नओवर है, उसमें से 90,000 करोड़ रुपया वो बहनों के पास वापिस जाता है। यहां पर पानी भी है, हरियाली भी है। पशुपालन की विधा अगर यहां आ जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये विकास की शुरुआत मुझे आनंद है कि हमारी आदिवासी बहनें करेगी। 1-1.5 साल छत्तीसगढ़ सरकार अहरनिश मेहनत कर एक कैंपों को, सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में बदलने के लिए मेहनत करेगी। और भारत सरकार भी हर प्रकार की सुविधाएं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए देने के लिए तैयार है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है